देश में किसानों की हालत सुधर नहीं पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके अच्छे दिन नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई योजनाएं तैयार करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी बेहतरी में अपना योगदान दें, उन्हें सम्मान दें। हमारे अन्नदाता हैं। JK 24/7 न्यूज एक मुहिम, एक मिशन के तहत किसानों की बेहतरी के प्रयास शुरू करने जा रहा है। आइए आप सब भी इसमें भागीदार बने, अन्नदाता की आवाज बने। जय किसान। दुनिया तो कार्यक्रम की शुरुआत आज एक गाने के साथ करते हैं। ये गाना भले फिल्म का हो, लेकिन ये आज भी हकीकत बना हुआ। इस हकीकत से आपको करवाएंगे हम रूबरू। पहले देख लेते हैं इस गाने की एक झलक को, फिर बताएंगे कि इस गाने को हमने आपको दिखाया क्यों। में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे। फिल्म मदर इंडिया का यह गाना जब भी स्क्रीन पर होता है लोग सिहर जाते हैं इसे देखकर, क्योंकि सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि सच्चाई भी है, हकीकत है। आज भी देश के किसान उसी हालत के साथ जी रहे हैं जैसे आजादी के वक्त थे। आज भी किसानों के सामने कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती है और कई बार ठीक इसी गाने की तरह किसानों को बैल की जगह जुतना भी पड़ता है। दिखाएंगे आज जय किसान में कहा किसान को, वो भी दिव्यांग किसान को बैल होने की सूरत में खुद ही बैल की तरह जुत कर खेत जोतना पड़ रहा। नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है आज जय किसान की सुर्खियों में। राज्य के किसानों के लिए सीएम फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान। 90 लाख किसानों का 34,000 करोड़ का खर्च होगा माफ। मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसान परिवारों के लिए कांग्रेस की तरफ से भेजा गया मुआवजा। राहुल गांधी ने किया था मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किसान ने की खुदकुशी। कर्ज से तंग आकर किसान ने दी जान। कांग्रेस नेता कमलनाथ समेत कई नेता पहुंचे मृतक किसान के घर। मध्य प्रदेश में बढ़ी हुई दर पर प्याज की खरीदी हुई तेज। सरकारी केंद्रों पर सुरक्षा के बीच हो रही है प्याज की खरीदी। 8 रुपए सरकार ने किया निर्धारित। बिजनौर में दिव्यांग किसान का पेंशन हुआ बंद। पेट पालने के लिए पशु की तरह खुद को जोत कर दिव्यांग किसान कर रहा है खेती। प्रशासन नहीं ले रहा है सुध। और इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया है। 34,000 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। 90 लाख किसानों को मिलेगी कर्ज माफी का लाभ। 30 जून 2016 तक लिए गए लोन पर मिलेगा यह फायदा। महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। आखिरकार जो आंदोलन लगातार किसान कर रहे थे उसको लेकर अब सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में साफ कहा गया है कि करीब 90 लाख किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिलेगा। करीब 1.5 लाख की कर्ज माफी का ऐलान किया गया, यानी कि किसानों के पास जो 30 जून 2016 तक जो जिन्होंने लोन लिया है और 1.5 लाख तक का जो कर्ज जिनके पास होगा वो पूरी तरह से माफ हो जाएगा। और जिनके पास 1.5 लाख से ज्यादा का लोन का दबाव होगा, कर्ज होगा, उनको 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। साथ ही नियमित रूप से जो माफ किए जा रहे हैं लोन जो चुकाए जा रहे हैं उस पर भी फायदा मिलेगा। तो एक बड़ी और अहम खबर। और साथ में महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि चाहे पंजाब हो या फिर यूपी, हमने सबसे ज्यादा कर्ज माफी का फायदा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो क्या कुछ कहा है देवेंद्र फडणवीस ने, वो हम आपको सुनवाते हैं। इस ऐलान में क्या कुछ कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
और महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही में जो रेगुलर भरने वाले किसान हैं, जिन्होंने कर्जा समय पर चुकता किया है या चुकता कर रहे हैं, ऐसे किसानों को भी प्रोत्साहन के रूप में अनुदान देने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना के नाम से ये योजना तैयार की गई है। कुल मिलाकर 89 लाख किसानों को, 89 लाख किसानों को इसमें 34,000 करोड़ का फायदा होगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी योजना है, जिसमें 1.5 लाख तक जिनका कर्जा है वो पूरा कर्जा हम माफ कर रहे हैं। जो बचे हुए किसान हैं ओवरड्यू, उनके लिए 1.5 लाख तक की ओटीएस की योजना हमने लाई है। और जो नियमित रूप से भरने वाले किसान हैं, उनको भी 25% या अधिकतम 25,000 तक अनुदान के रूप में देने का फैसला ये राज्य सरकार ने किया है। और देश की सबसे बड़ी किसानों को मदद की योजना आज महाराष्ट्र की सरकार ने घोषित की है। 4 करोड़ की मदद की जाएगी किसानों को। उन किसानों का कर्ज माफ होगा जिन्होंने 1.5 लाख तक का कर्ज लिया, और उन किसानों को उसमें छूट दी जाएगी जिन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा का कर्ज लिया है। लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था, जब से किसान आंदोलन हो रहा था तब से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो इस पर विचार करें। कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद आखिरकार अब फडणवीस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो 89 लाख से ज्यादा जो किसान हैं राज्य में, उसको कर्ज माफी का फायदा देने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में ये जो छूट दी गई है 1.5 लाख तक की, वो पंजाब और यूपी से कहीं ज्यादा है। इस पर ज्यादा हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी निशांत राय के साथ। निशांत राय इस वक्त मौजूद हमारे साथ। निशांत, अपने आप में बड़ी और अहम खबर है और ऐतिहासिक फैसला यह किया है सरकार ने। बिल्कुल पंकज, 1 जून से जिस तरीके से महाराष्ट्र में किसान आंदोलन चल रहा था और बीजेपी की सहयोगी संगठन शिवसेना ने भी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था किसानों की कर्ज माफी को लेकर, और आज महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 34,000 करोड़ के कर्ज माफी की बात कर रही है और साथ में इससे 89 लाख किसानों को फायदा होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा फायदा है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा है जो किसान लगातार कर्ज अपना टाइम पर चुकाते रहते हैं उन्हें भी 25,000 का बोनस दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार ने जो आज फैसला लिया है, किसानों के हितों से देखा जाए तो बेहद बेहतर फैसला है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से कर्ज माफी के बाद से पूरे देश में किसानों का एक आंदोलन सा शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में यह आंदोलन हिंसक भी हो जाता है। पंजाब में 24,000 करोड़ का कर्ज माफी की जाती है, उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ की कर्ज माफी की जाती है और अब महाराष्ट्र में 34,000 करोड़ की कर्ज माफी की जाती है। तो कुल मिलाकर इसका जो असर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। और इससे पहले भी निशांत, एक दावा यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने किया कि उन्होंने कहा कि यूपी हो या फिर पंजाब, हमारी तरफ से जो कर्ज माफी की जो ऐलान की जा रही है वो सबसे बड़ी है, 36,000 करोड़, जबकि यूपी में आपने साफ कहा। तो आखिर ये दावा किस तरह का और कैसे उसे वो सबसे बड़ी कर्ज माफी कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? जी पंकज, अगर आंकड़ों पे गौर करें तो जो उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी हुई है वो 36,000 करोड़ के लगभग बताई जा रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में किसानों को फायदा हो। हालांकि बीजेपी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन अगर आज फडणवीस ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो किसानों की कर्ज माफी की गई है वो एक बड़ी अमाउंट है, 34,000 करोड़, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा हुआ है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब जैसे छोटे स्टेट में 24,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई है, जो अभी तक आंकड़े। और कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक में भी 22 लाख किसानों को कर्ज माफी की गई है, जिसकी राशि जो है लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिलाकर निशान जो एक संख्या है किसानों की, करीब जो 89 लाख से ज्यादा किसान है, वो इस संदर्भ में बोल रहे होंगे कि सबसे बड़ा कर्ज माफी हमने किया है। ये जो फंड है 34,000 करोड़ का, सरकार ये कैसे ले पा रही? केंद्र सरकार ने चूंकि हाथ खड़े कर दिए हैं, तो सरकार किस तरीके से इस फंड का इंतजाम करेगी?
बिल्कुल पंकज, ये सरकार के लिए एक चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या का इंतजाम करना और समय पर किसानों तक वो सहायता राशि पहुंचाना। महाराष्ट्र में से लगातार खबरें आती हैं किसानों की आत्महत्या की। अब ऐसे में सरकार ने जब इतना बड़ा ऐलान किया है तो जाहिर सी बात है सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार शायद उनकी मदद करे। हालांकि वित्त मंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि कर्ज माफी बहुत ही चाहे जिन भी राज्यों में हो एक मुश्किल स्टेप है और इसका अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। देखने वाली बात यह होगी, हालांकि अभी फडणवीस ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि इस कर्ज माफी को लेकर रोड मैप क्या है, सरकार कहां से इतना फंड लाएगी। तो सरकार के लिए चुनौती है और इस चुनौती को सरकार किस तरीके से निभाती है तो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आप जान पा रहे हैं JK 24/7 न्यूज पर। साथ ही साथ आप ये भी जान पा रहे हैं कि जय किसान इस कार्यक्रम में हमने खास तौर से इस मिशन को शुरू किया था कि किसानों के अच्छे दिन कैसे लाए जाएं, और कहीं ना कहीं जय किसान के इस कार्यक्रम के जरिए हमने किसानों को जागरूक किया, किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। और किसान अब कर्ज माफी को लेकर कहीं ना कहीं अब जिस तरह से एकजुट हुए हैं, तो इसके बाद राज्य सरकारों को यह ऐलान करना पड़ रहा है कि किसान सिर्फ अपने लिए खेती नहीं करते बल्कि पूरे देश के लिए करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, किसान जुड़ी हुई है, और यह खबर है लखनऊ से, जहां पर दबंगों ने किसान पर हमला किया। लखनऊ के निगोहा की यह दर्दनाक घटना है, जहां पर किसान को पिपरमिंट के टैंक में फेंका गया। खौलते पिपरमिंट में डालकर किसान को मारने की कोशिश की गई, लेकिन यह किस वजह से हुआ और पुलिस ने फिलहाल क्या कार्रवाई की है यह भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही आपको जानकारी मिलती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक खौलते पिपरमिंट तेल में डालकर किसान को मारने की कोशिश की गई है। किसान बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन दबंगों ने आखिर किसान पर हमला क्यों किया ये भी जांच का विषय है। लखनऊ के निगोहा इलाके की यह घटना है, दर्दनाक घटना है ये, और यह किसानों पर हो रहे अत्याचार की एक और कड़ी है कि किस तरह से किसानों को दोयम दर्जे का शायद नागरिक माना जाता है। इसलिए किसानों से किसी को कोई डर नहीं लगता, और शायद उन्हें लगता है कि किसान को चाहे जो कुछ करते हैं हम पर कोई दबाव नहीं बनेगा। लखनऊ के निगोहा से एक दर्दनाक घटना जो है उसकी खबर आ रही है, किसान को पिपरमिंट के तेल में डाला गया है। लखनऊ के निगोहा से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर एक किसान को दर्दनाक तरीके से उस पर हमला किया गया है। दर्दनाक यह घटना है, हमला किया गया है, पिपरमिंट में डालकर किसान को मारने की भी कोशिश की गई, और यह कोशिश दबंगों की तरफ से की गई। दबंगों ने पहले किसान पर हमला किया, किसी बात को लेकर लगातार उसके साथ मारपीट की, और जब मामला काफी आगे तक बढ़ गया उसके बाद दबंगों ने उसकी जान लेने की कोशिश की और वहां पर मौजूद पिपरमिंट के खौलते तेल में उसे डालने की कोशिश की है। इस घटना के दौरान उस तेल से बुरी तरह से जल गया है किसान, काफी घायल है, और प्रशासन की तरफ से फिलहाल इस पर क्या कदम उठाया गया और किसान की हालत फिलहाल कैसी है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो ये किसान है, हर मुश्किल के बावजूद वो खेती में जुटे रहते हैं। दरअसल दुनिया में अगर वो आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही। और फिल्म मदर इंडिया का ये गाना, हमने रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना जो आपको शुरुआत में दिखाया, वो बहुत ही कम था। जिंदगी की तकलीफ कभी ऐसी भी होती है जब जानवरों से लिया जाने वाला काम खुद ही करना पड़े, हल में बैल की जगह खुद को जुतना पड़े। और यदि तेजी से विकसित होते देश में आज यदि ऐसा हो रहा है और फिल्मी सीन हकीकत में बदल रहा है, तो यह हमारे सरकारों की घोर असफलता कही जानी चाहिए कि जिस देश में हम मंगल को छूने के बाद तालियां बजाते हैं, वहां किसानों का मंगल करने की कोई ठोस योजना आजादी के इतने दिनों बाद भी नहीं बन पाई है, उस किसान के लिए जो हमारे लिए भोजन मुहैया कराता है। इस रिपोर्ट को पहले देखते हैं। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये महसूस करने की बात है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर, इस तस्वीर में मौजूद दर्द और दर्द में मौजूद मार्मिकता को महसूस कर
कठोर से कठोर दिल वाले इंसान का दिल भी भर आया होगा। और जब इस किसान की शारीरिक हालत से आप रूबरू होंगे तो फिर तो आप कांप उठेंगे। और देश में आजादी के बाद आई हर सरकारों को, राज्य की सरकारों को गलियाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। आप सवाल करेंगे उस ईश्वर से भी कि आखिर इस शख्स से उसकी क्या दुश्मनी थी जो उसे ऐसी जिंदगी दी। आप तंज कसेंगे इन किसानों के रहनुमा बनने वालों पर, आप गुस्सा करेंगे हर एक उस शख्स पर जो इस किसान की ऐसी दशा का जिम्मेदार होगा। अगर आप जरा से भी संवेदनशील होंगे तो यूपी के बिजनौर पहुंचने के बाद आप इन तस्वीरों को हकीकत में देख पाएंगे। बिजनौर की सालमाबाद में रहने वाला ये किसान अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए इसी तरह खेती करने को मजबूर है। मजबूरी का आलम सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसे खुद को पशु के बदले हल से जुतना पड़ता है, बल्कि यह किसान शारीरिक रूप से भी अक्षम है। लेकिन पापी पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए दिव्यांग किसान सीताराम को इसी तरह अपना खेत जोतना पड़ता है, क्योंकि पिछली सपा सरकार में उसे दिया जाने वाला दिव्यांग पेंशन योगी की सरकार में बंद हो चुका है। लिहाजा अपनी जिंदगी को जारी रखने के लिए उसे अपनी दिव्यांगता को भूल खुद ही हल के जुए से खुद को जोतना पड़ रहा है। JK 24/7 न्यूज के लिए बिजनौर से दानिश मिर्जा की रिपोर्ट। इस सच्चाई को देखने के बाद, वाकई इस दुर्दशा को देखने के बाद सच में आपका दिल पिघला होगा। लेकिन प्रशासन का दिल क्यों नहीं पिघलता? प्रशासन उल्टे जिनके लिए जो पेंशन की शुरुआत की गई थी उसे भी बंद कर चुका है। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली घटना है। सीताराम बिजनौर के रहने वाले हैं। कैसे उनको इस हालत में जाना पड़ा, कैसे उनके साथ यह हादसा हुआ था, वो तमाम बातें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। और फिर सोचते हैं कि आखिर हम किसानों को लेकर संवेदनशील बन क्यों नहीं पा रहे हैं। खेत में हल जोतने के लिए बैल की जगह भैंसा और फिर खुद को जुआ में बांधकर अपना खेत जोत रहा। कई दफा उसका कंधा भी छिल जाता है। यह बिजनौर के सालमाबाद गांव का रहने वाला दिव्यांग किसान सीताराम है। हालातों के थपेड़ों ने सीताराम को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अपनी 8 बीघे जमीन की जुताई के लिए ना तो आधुनिक तकनीक का सहारा ले सकता है और ना ही वो एक जोड़ा बैल, क्योंकि बैलों को खिलाने की उसमें हैसियत नहीं है। लिहाजा उसकी पत्नी मुन्नी देवी कंधा घसीटते अपने पति के साथ उसकी मदद करती हुई हल वाहक का काम कर रही है। ये 8 बीघे तो खेती है। हाँ, और हल चलाता हूँ मैं, कटरे गल में कंधा खींचता हूँ। गन्ना जला तो मुझे नहीं मिला कुछ। अब मैं मुसीबत भर रहा हूँ। 10 साल हो गए मुझे मुसीबत भरते हुए। उम्र के इस पड़ाव में जिंदगी हार मानने लगती है, शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन अगर भूखे पेट का सवाल ना होता तो शायद आज सीताराम में उम्र के इस पड़ाव में बैल की जगह खुद कंधा घसीटने का दम न रहता। और फिर मजबूरन हमें भी यही कहना पड़ता है कि विकास की रफ्तार में भले हम तेज गति से नवीनतम संसाधनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज भी देश की असल रफ्तार बैलगाड़ी पर ही चल रही है। सीताराम जैसे देश के कई किसान हैं और सभी किसानों को समय समय बदलती सरकारों ने कई वायदे किए, लेकिन वो सभी हवा ही निकले, क्योंकि लाल फीताशाही के वायदे सिर्फ राजनीति की चारदीवारी से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। क्या प्रशासन ने किसी प्रकार की आपको कोई मदद मुहैया? कोई मदद नहीं मिली मुझे। कोई काम मेरा नहीं किसी ने करके दिया। आधार कार्ड बना था आपका? नहीं, अब कल से बनना शुरू हुआ जब मैं पहुंचा था। और कृषि कार्ड?
कृषि कार्ड भी पहला पुराना था, उसका ना मट्टे का तेल मिला, ना गेहूं मिला, ना चावल मिला। हाँ, पेंशन थे वो भी बंद। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहता हूँ साहब, मेरा मकान बन जावा, जितनी भी वो हो उतनी मेरी वो कर देनी चाहिए। मजबूरी है और फिर सीताराम की पत्नी मुन्नी देवी अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हुई बैल का काम करने वाले अपने पति और भैंसा की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। देश के सरकारों ने तो सीताराम के साथ मजाक किया है, लेकिन इस मजाक में कुदरत ने भी सरकार का ही साथ दिया। तो इस वक्त जो आपने रिपोर्ट देखी वो अपने आप में दिल दहलाने वाली है, क्योंकि एक विकलांग किसान, एक दिव्यांग किसान है, उससे एक पशु की जगह खुद को जोतकर हल चलाना पड़ रहा है अपनी पत्नी के जरिए। और इस तरह से हम लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से किसान को पेट की आग को पालने के लिए, अपने परिजनों को पेट पालने के लिए उन्हें इस तरह से काम करना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकार में उसे पेंशन भी दिया जा रहा था, दिव्यांग पेंशन योजना, लेकिन अब नए सरकार आने के बाद से उसका पेंशन भी बंद हो चुका है। हम इस खबर को आपको इसलिए दिखा रहे ताकि आप सरकार तक, प्रशासन तक इस खबर को पहुंचा पाए, ताकि इस दिव्यांग किसान की मदद हो पाए। आज के जमाने में भी इन तस्वीरों को देखने के बाद यह सोचना को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर किसानों को लेकर कभी सोचा कुछ नहीं गया क्यों? आखिर वो किसान जो हमारे लिए भोजन तैयार करता है, हमारे लिए अन्न उगाता है। हमारे साथ दानिश मिर्जा इस खबर पर जुड़ चुके हैं, बिजनौर के सांसद। दानिश, अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली घटना है कि पहले इस दिव्यांग किसान को पेंशन मिलता था, अब वो पेंशन मिलना बंद हो चुका है। क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी है? देखिए, प्रशासन को सब जानकारी है, लेकिन प्रशासन जो है बिल्कुल अनभिज्ञ बना हुआ है। जहां आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक जहां किसानों का बुरा हाल है, किसान इसी चीज को लेकर आत्महत्या करने में मजबूर है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी ये देखने को मिल रहा है कि किसान के पास पशु ना होने की वजह से किसान अपना हल में लगकर अपनी खेती को जोत रहा है। पिछले 10 वर्षों से वो प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। दानिश, इस पूरे मामले को लेकर पहले तो हम आपको हैट्स ऑफ कहना चाहेंगे, सैल्यूट है आप जैसे जांबाज पत्रकारों को जो इस तरह की खबर लेकर आते हैं। हम चाहेंगे इस खबर के जरिए, इस खबर को दिखाकर आप प्रशासन से उनकी मदद करवाइए। क्या डीएम से मुलाकात का मौका मिल पाएगा आपको? जी सर, बिल्कुल मिल पाएगा, और मेरी जहां तक कोशिश रहेगी तो मैं इस किसान को, दुर्लभ किसान को, विकलांग किसान को जो है इसकी पूरी मदद कराऊंगा और अपनी टीम के साथ मिलकर इसके लिए पूरा सहयोग की अपेक्षा करता हूं सर। दानिश, हम चाहेंगे कि कल ही आप इस पूरे खबर को लेकर, खबर को दिखाते हुए डीएम के पास जाए, प्रशासन के पास जाएं और साथ ही साथ आम लोगों को भी इस मुहिम से जोड़े, ताकि इस दिव्यांग किसान को उम्र के इस पड़ाव पर इस तरह की खेती की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। दानिश मिर्जा ने यह खबर भेजी है हमारे रिपोर्टर ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासन सब कुछ जानते हुए अनजान बना हुआ है। पहले दिव्यांग किसान को पेंशन मिलता था, लेकिन जब से पेंशन बंद हुआ उसे मजबूरी में अब अपने एक पशु के साथ में जुए से जुटकर खेती करना पड़ रहा है। अपने आप में चौंकाने वाली बात है, खबर है। किसान जुड़े ऐसी कई खबर लगातार देश के कोने कोने से आती है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। मंदसौर में मारे गए किसानों के लिए कांग्रेस की तरफ से मुआवजे की राशि पहुंचाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, सांसद कांतिलाल भूरिया समेत मीनाक्षी नटराजन किसानों से शहीद हुए किसानों के परिवारजनों से मिलने पहुंची, सहायता राशि सौंपी गई। मंदसौर गोलीकांड के बाद कांग्रेस की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया था। अब यह राशि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भिजवाई है। आज इस राशि का चेक मृतकों के घर जाकर कांग्रेसी नेताओं ने वितरित की। मध्य प्रदेश के हाट पिपलिया में प्याज खेती का कार्य चल रहा है। अब तक 80,000 क्विंटल प्याज की खेती की जा चुकी है। सैकड़ों किसान बैलगाड़ी लेकर प्याज बेचने आ रहे हैं और अब तक 11,000 क्विंटल का परिवहन हो चुका है। प्याज खरीदने में पुलिस प्रशासन के जवान अपनी ड्यूटी दे रहे हैं ताकि कोई विवाद ना हो। साथ ही मंडी की तरफ से एसएमएस के जरिए प्याज खरीदी के संबंधित जानकारी मोबाइल पर किसानों को भेजी जा रही है।
पंजाब बॉर्डर किसान वेलफेयर सोसाइटी ने तरनतारन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार से मांग की कि सेवाती क्षेत्र के किसान जिनकी भूमि भारत पाकिस्तान सीमा के कंजाली तार के समीप है, उनके लिए बजट में विशेष पैकेज रखा जाए। पंजाब सरकार की तरफ से सेवाती क्षेत्र के लिए 300 करोड़ का बजट रखे जाने पर नाखुश किसानों का कहना है कि सरकार ने यह पैसा सीमांत क्षेत्र के 16 किलोमीटर एरिया के लिए रखा है, जबकि उनकी जमीनें कंडियाली तार के पार भी है, जिसके लिए सरकार ने कोई विशेष पैकेज घोषित नहीं किया है। किसानों ने इसके साथ ही विधानसभा में महिला विधायकों के साथ बदसलूकी और सिख विधायकों की पगड़ी उछालने की निंदा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री से विधानसभा में स्पीकर केपी राणा को बर्खास्त करने की मांग की। किसानों की तरफ से कहा गया कि मांगे नहीं माने जाने पर 28 जून को तरनतारन के डीसी कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन ने आज शाहबाद के सूरजमुखी की खरीद को लेकर नगर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम सिंह चौधरी ने कहा कि 100% सूरजमुखी खरीद को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को दिखाने काले झंडे और फिर करना था नगर प्रदर्शन, मगर अब किसान की 100% फसल खरीदने का किया गया वादा, इसलिए सरकार प्रदर्शन को फिलहाल भी टाला जा रहा है। और जय किसान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए JK24/7 न्यूज। आओ बदले हम।